चलो कोई नहीं, राम जी कृष्णाय लोग तो ठीक कर रहे हैं। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे। वन्दे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं लसत्पीठपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलो उत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढा पदमव्यतत्। हे कृष्ण हे गोविंदा, हरे मुरारी, वृंदावन अंत संचारी, रास रचैया गोवर्धन धारी, देव कन्हैया आदि देवा वासुदेवा, अद्भुत नामा अच्युत श्यामा गोपी कान्हा हम बलिहारी, देवकी नंदन भक्त परायण अंतर्यामी मनमोहन, बिहारी बंसी बजैया तारनहारा, स्वामी शिवैया खिवैया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, माखन चोर बांसुरी वाला नंद का लाला, हे पुरुषोत्तम। मैं हरि प्रिय हूँ, मैं हरि की हूँ, हरि है मेरे, जो कुछ हरि करे वो मम हित का, ये भरोसा कभी जाए ना। जय जय श्री हरिवंश। श्लोक संख्या नंबर 19 से आज करना है। उससे पहले आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण और श्री जी के चरणों में नमन, बार बार प्रणाम करते हुए आज की वार्ता प्रिय प्रभु सदगुरु महाराज के चरणों में निवेदन करते। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। जाने अनजाने कोई पाप हो तो क्षमा कीजिएगा। आनंद नाम बुद्धि वर्धनम, जितना नाम लो उतना नशा बुद्धि और जीवन को आनंदित करता है। श्लोक संख्या नंबर 18। 18 हमने कल किया था, एक बारी और रिपीट करते हुए आगे। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन कीजिए। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। कृष्ण का संबंधित कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से की जा सकती है। जो आधुनिक कथाएं हैं या ये कहानियां हैं या इतिहास है, वो दिव्य लीलाओं से भिन्न है। ये सांसारिक कथाएं, इनको सुनकर मन भर जाता है, परंतु श्री कृष्ण को के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं महसूस होती। सारे विश्व का इतिहास परमात्मा श्री कृष्ण के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, इनमें भगवान जी के विविध अवतारों की लीलाओं के वर्णन है। अगर कुछ हुआ नहीं होता तो लिखा नहीं गया होता, तो अगर कुछ लिखा गया है और जो हम सुन रहे हैं हमारे कानों तक पहुंच रहा है, इसका मतलब उसका कोई ना कोई ऐसा विटनेस है जिसने उसको एक्सपीरियंस किया है, जो आज हमारे साथ वो बात शेयर कर रहा है। श्लोक संख्या नंबर 19। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं
उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत है ही नहीं। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरी ऐश्वर्य शक्ति असीम है। श्री कृष्ण की महानता और उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव है ही नहीं। जीव की इंद्रियां तो सीमित है, अतः उनसे श्री कृष्ण के कार्यकल्पों की समग्रता को कैसे समझा जा सकता है? संभव है ही नहीं। तो भी भक्तजन श्री कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु ये मानकर नहीं कि वो किसी विशेष समय या किसी जीवन अवस्था में उसको पूरी तरह से समझ सकेंगे, बल्कि श्री कृष्ण के वृतांत इतना विस्तार है, उसका आकर्षण इतना ज्यादा है कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होता है। भक्तजन उनके बारे में सुनकर आनंद उठाते रहते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों को, उनकी विविध शक्तियों की चर्चा को चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए वो उसको बार बार अपने कानों से सुनते रहना चाहते हैं, और जहां भी उनको ऐसी चर्चा मिलती है वहां रुक जाते हैं सुनने के लिए। श्री कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को कभी रियलिटी और टोटलिटी में नहीं समझ सकता। इसीलिए वो अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों को यहाँ पर वर्णन करने के लिए अर्जुन के सामने तैयार हो जाते हैं कि चलो कुछ तो तुमको मेरे बारे में पता चले, कंप्लीट ना सही। भगवान जी के प्रमुख विस्तारों को ही वो समझ पाते हैं, सिर्फ वही जो उनके भक्त होते हैं, क्योंकि उनके स्वरूप तो अनंत है। इन सबको समझ पाना संभव है ही नहीं। इसीलिए इनको ऐश्वर्यों का सूचक कहा गया है, इसीलिए इनको यहाँ पर विभूति कहा गया है, जिनके द्वारा परमात्मा सारे विश्व का नियंत्रण करते रहते हैं। परंतु जो निर्विशेषवादी हो, चाहे सर्वेश्वरवादी हो, वो ना तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाते हैं, ना उनके दैवी शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में और वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूप में फैली हुई हैं, पर बात सारी विश्वास की है। जो विश्वास करे उसके लिए सब कुछ, जो नहीं करे उसके लिए कुछ भी नहीं। अब श्री कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो कि एक सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन यहाँ पर इसी श्लोक के बाद किया जा रहा है। अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ नाम से भगवान जी संबोधित करते हैं, और किस लिए करते हैं? क्योंकि वो उसको बोलते हैं कि अर्जुन, तुम कुरु कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, इसीलिए तुम मेरी विभूतियों के बारे में जानने के अधिकारी हो। अर्जुन श्री कृष्ण की सीमा और विस्तार से अब अवगत होना चाहता है। भगवान जी सादगी और मैटर ऑफ फैक्ट तरीके से ये बात अनाउंस कर देते हैं कि तू मेरी विभूतियों के बारे में सुन, तेरे को मेरे बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उनका सब कुछ दिव्य है, मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं। ये सोचने वाली बात है, परमात्मा की क्या सीमा है, क्या उनकी लिमिटेशंस है, ये हमें सोचना चाहिए। क्या हम तारे गिन सकते हैं आकाश में? बिल्कुल नहीं। क्या हम आकाश की बिगनिंग या एंड को माप सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो जो असीम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आम लोगों के लिए जान पाना उसको असंभव है। ना जिसका आदि है, ना जिसका अंत है। श्री कृष्ण इसके बारे में खुद ही अर्जुन को बोल रहे हैं, ना मेरा आदि है, ना मेरा अंत है। जब सारा जगत भगवान का स्वरूप है, तब साधारण बात तो यह है कि वस्तुएं उन्हीं की विभूति हैं, परंतु वे सब के सब दिव्य विभूति नहीं है। सारी जो विभूतियां हैं वो दिव्य विभूति नहीं है। हालांकि जहां पर भी हमारी नजर पड़ रही है वो परमात्मा की ही विभूति का एक्सटेंशन है, क्योंकि भगवान जी खुद ही कह चुके हैं कि सारी सृष्टि को मैं ही रचता हूं। दिव्य विभूति उन्हीं वस्तुओं या प्राणियों को समझना चाहिए जिसमें भगवान जी का तेज, बल, ऐश्वर्य, विद्या, शक्ति, कांति, उसका विकास हो रहा हो, उनको हम दिव्य विभूतियों के नाम से जान सकते हैं। भगवान यहाँ ऐसी विभूतियों की बात कर रहे हैं कि मेरी ऐसी विभूतियां जो दिव्य हैं, जिनमें कोई ना कोई दिव्यता झलकती है, वो अनंत है। अतएव सबका तो पूरा वर्णन नहीं मैं कर सकता,
पर जो प्रधान प्रधान विभूतियां हैं मैं तुमको उसके बारे में बता देता हूं। वो अर्जुन ने विस्तार पूर्वक पूर्ण रूप से विभूतियों का वर्णन करने के लिए भगवान जी से प्रार्थना करी है। यहाँ पर भगवान जी कहते हैं सारियों को तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि है तो असीम है, कोई काउंट नहीं कर सकता, पर जो मेरी प्रधान प्रधान विभूति हैं उनका भी पूरा वर्णन मैं नहीं कर सकता, पर कुछ कुछ हिस्से में मैं तुमको उसके बारे में बताता हूँ। श्लोक संख्या नंबर 20। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। भगवान जी यहाँ पर अर्जुन को गुड़ाकेश के नाम से बुलाते हैं। किस लिए? इसलिए कि वो जिसने नींद पर काबू पा लिया हो, जिसकी नींद पर विजय हो, जो निद्रा के अंदर झुके ना, उसको गुड़ाकेश के नाम से कहा जाता है। अब वो यहाँ पर बात करें, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिस्तर पकड़कर सोए ना, जो उसको हम कह रहे हैं, नहीं। भगवान जी यहाँ अर्जुन को गुड़ाकेश कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तुम अज्ञान को जीत चुके हो, अज्ञान की नींद को हरा चुके हो, इसीलिए हर समय तुम्हारे कान, आंख, नाक हर समय खुले हैं एक्सेप्टेंस को। मेरे उपदेश को धारण करने के लिए अज्ञान निद्रा को तुम जीत चुके हो अर्जुन। समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित जो चेतन शक्ति है, जिसको परा प्रकृति है और क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं, उसको यहाँ पर सर्वभूताशय स्थित कहते हैं, आत्मा कहते हैं। आत्मा भगवान जी का अंश होने के कारण भगवत स्वरूप ही है, इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं कि वो जो आत्मा है वो भी तो मैं ही हूं। समस्त प्राणियों का सृजन, पालन और संहार भगवान जी से होता है। सब प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में भगवान जी में ही स्थित हैं और प्रलय काल में भी उन्हीं में लीन होने जा रहे हैं। भगवान जी ही सबके मूल कारण और आधार हैं। यही भाव दिखाने के लिए भगवान ने अपने को उन सबका आदि, मध्य और अंत बतलाया है। श्लोक संख्या नंबर 21। टाइम क्या हुआ? अभी 45। 21। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं तथा मैं 49 वासुदेवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा। भगवान जी पहले बोल ही चुके हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं, मैं समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूं। और अब भगवान जी क्या कह रहे हैं? मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा। अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में किरण वाला सूर्य, 49 वसुदेवताओं का तेज, वायु देवताओं का तेज, राम राम जी गलत बोल रही हूँ, 49 वायु देवताओं का तेज, नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा। भगवान जी कह रहे हैं ये सब कुछ मैं ही हूं। आदित्य 12 हैं जिनमें श्री कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिर्पुंजों में सूर्य मुख्य है और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान हैं, जिसमें से वायु अधिष्ठा मरीचि श्री कृष्ण के प्रतिनिधि कहे जाते हैं। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्वमुख प्रधान है, अतः वह श्री कृष्ण का प्रतिनिधि कहा गया है। इस श्लोक में प्रतीत होता है चंद्रमा एक नक्षत्र है और आकाश में टिमटिमाने वाले सारे भी सूर्य प्रकाश को ही प्रवाहित कर रहे हैं। अपनी रोशनी नहीं है चंद्रमा की, उधार की रोशनी है जो कि उसने सूर्य भगवान से ले रखी है। वैदिक वांग्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत उनके सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य तो एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है और अन्य नक्षत्र भी प्रकाशित है। क्योंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते सारे सूर्य न होकर चंद्रमा के अधीन है।
श्लोक संख्या इसमें भगवान जी क्या कह रहे हैं कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, बिजली, अग्नि, जितने भी प्रकाशमान पात्र हैं उनमें सूर्य प्रधान माना जाता है। और वो भगवान जी कह रहे हैं सूर्य मैं हूं। भगवान ने समस्त ज्योतियों में खुद को सूर्य कहा है। 27 नक्षत्रों में कृति, अश्विनी है, उनमें चंद्रमा प्रधान है। भगवान जी कहते हैं वो भी मेरा ही रूप है। हरे कृष्णा। इसमें जो विष्णु है वो इन सबके राजा हैं। जो भी अन्य सबसे श्रेष्ठ है भगवान जी कह रहे हैं वो भी मैं ही हूं। अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं उन सब के स्वामी और संपूर्ण तारामंडल के राजा होने से चंद्रमा भी भगवान जी की प्रधान विभूति, इसलिए उनको भगवान जी अपना स्वरूप बता रहे हैं। जो भी रोशनी का पदार्थ है, जो सबसे ज्यादा आंख चुंधे आने वाली रोशनी है या सबसे ज्यादा सुकून देने वाली, चंद्रमा की तरह औंधी औंधी छोटी छोटी हल्की हल्की जो रोशनी आती है, भगवान जी कह रहे हैं जिससे वनस्पतियों का पोषण होता है, वो रोशनी भी मैं ही हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान और भक्ति की संपत्ति प्राप्त होती है, जन कल्याण का पथ मिलता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने की साहस भी नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं मेरी है। इसमें जो भूल त्रुटि हुई हो, हल्कापन हो या कोई कमी रह गई हो तो वो मेरी अल्पज्ञता या अपात्रता के कारण है। विज्ञजन मुझे ना समझ कर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है वो मेरे तात चरण, मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, उसको स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी हित प्रभु से प्रार्थना करने की कृपा करें कि हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो, प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो। ये विनती है प्रभु आपसे, अपने चारों हाथों की छाया हम पर हमेशा रखना मेरे प्रभु। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। मैं आपके हृदय भाव प्रभु को नमस्कार करती हूँ। कोई भूल त्रुटि हो तो क्षमा करना। राम राम जी सबको, जय जय राम।